वे चैप्टर देखा था तो मेरा प्ले लिस्ट है, देख सकते हो। अगले दिन मैं निकल गया जो 150 साल जो जिया था उसके ग्रेव की तरफ। काल कहता मैं सिर्फ चायहन को मेरे साथ लेने वाला हूँ। काल सोता मैं श्योर हूँ अगर मैं इसे लूंगा तो कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये ताकतवर है। अगर अकेले में जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे डाउट है कि ये लोग मुझे जाने देंगे। उसके बाद ये वाइस कैप्टन कहते हैं यस सर, और जो हान है वो भागते हुए चला जाता है। वो कहता है जाता हूँ मैं बिल्लियों को देखने के लिए। काल अपने मन में सोचता है जैसे उम्मीद सी। चायहन कहता है काल आज तुम्हारा क्या प्लान है करने का। काल कहते हैं लोग अगर तेरे सवाल सुन लेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं यहाँ पे कोई दिक्कत करने वाला हूँ, और जो सामने माउंटेन दिख रहा है ना वहाँ पे मेरा काम है। मैं चाहता हूँ तुम मेरा इंटरेस्ट में इंतजार करो। चायहन कहता है हाँ मैं समझ गया। काल अपने मन में सोचा इसी वजह से मुझे चायहन काफी पसंद है। वो डिटेल में सवाल पूछने वाला नहीं, आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। चायहन कहता है काल कहता है या चायहन कहता है कल हम अलग होने वाले हैं। काल कहते हैं मुझे पता है, मैंने तो तुम्हें कहा था अलग होने के लिए, कहा था ना। चायहन कहते हैं उससे पहले मैं काफी सोच रहा और तुम्हें कुछ कहना था तो मैंने डिसाइड कर लिया तुम्हें ये पे बता दूं। काल अपने मन में सोचा मुझे नहीं लगता कि ये ड्रैगन के बारे में कुछ कहने वाला है, उसने तो काल ही कह दिया था। काल कहते तो फिर ठीक है कहो। चायहन थोड़ा हिचकिचाते से कहता है जो मिस्टर रॉन है ना वो काफ़ी डेंजरस मैन है। काल ये सुनने के बाद सोचा आखिर ये किया था, और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा और ये इस तरह से कुछ कहेगा। क्या मैं यहाँ पर किस तरह से आर्ट करूँ कि जैसे मुझे कुछ पता है या फिर कुछ भी नहीं पता। उसके बाद काल कहता है ओ ऐसा है। चायहन कहता क्या तुम शौक में क्यों नहीं हो, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। वो काफ़ी ताकतवर इंसान है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मुझे लगा था पहली बार कि तुम्हें पता है, फिर भी तुम उसको अपने साइड में रखते हो। कल हमें बताता है कि जो चायहन है वो ये सोच रहा होगा अगर वो मुझे पता होता जो रॉन है इतना ताकतवर है तो मैं उसको अपने साथ में लेके आता जब मैंने ड्रैगन को बचाने के लिए गया। पर फैक्ट की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आखिर रॉन कितना ताकतवर है और मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। फिर भी वो मुझे 18 साल से सर्व कर रहा है, और शायद इसी वजह से चायहन ने ये समझ लिया कि मुझे पता नहीं है कि रॉन कितना ताकतवर है। चायहन कहता है तुम और बाकियों को भी नहीं पता कि रॉन आखिर उसका असली ताकत क्या है, इसी वजह से मैं तुमको ये कहना चाहता था। कायल कहते मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि रॉन इतना ताकतवर है। चायहन कहता उसका जो ताकत है काफ़ी डार्क और काफ़ी सड़ी है, फिर भी तुम उसको अपने साइड में रख रहे हो। काल अपने मन में सोचता है जैसे कि मेरा ये प्लान है कि उसको मैं तुम्हारे साथ भेज दूँ। काल चायहन को कहता है तुम और रॉन सेम ही हो। चायहन कहता है क्या। काल कहता है कि तुमने कहा ना कि रॉन काफ़ी ताकतवर है, सही कहा ना, तो फिर तुमने उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया। चायहन कहता है इसकी वजह ये, उसका तो चुप हो जाता कुछ नहीं कहता है। काल कहता है इसकी वजह ये है कि रॉन ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। काल कहता है फिर भी वो 18 साल तक मेरा सर्वेंट है, रॉन के ऊपर कभी भी कोई गुस्सा नहीं किया, या फिर वो कॉन्फिडेंसली जो वाइस कैप्टन उसके साइड में चला, या फिर उसका जो लोअर पोजीशन है उसकी वजह से ना, वो जब डिप्टी बटलर हांस का काम करता था अभी भी। इसकी वजह ये है कि रॉन काफ़ी स्किल्ड है। काल कहता है क्या तुम रॉन को नफरत करते हो। चायहन कहता है नहीं। काल कहता तो फिर। चायहन ये कहता है बस मुझे ये लगा कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि तुम्हें पता हो कि वो काफ़ी खतरनाक इंसान है। काल कहता है तुम और जो रॉन हो वो तुम दोनों मेरे लिए सेम ही हो, तुम भी तो काफ़ी ताकतवर इंसान हो, इसी वजह से तुम भी खतरनाक इंसान नहीं बनते मेरे लिए तुम और रॉन सिमिलर ही हो। जब तक वो मेरा सर्वेंट है बस उतना ही है वो मेरे लिए, जैसे कि तुम यहाँ पर पे बैक करने के लिए आए हो। और अपने मन में सोचता है लगभग टाइम हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, और कहता है यहाँ पे कोई भी सही नहीं है और तुम यहीं पे रुको, मेरा पीछा मत करना। काल जाने के बाद रॉन पेड़ से छलांग मारता है और कहता है तुमने सुना ना, यहाँ पर ये घुमा फिरा के क्या कहता है पता नहीं। चायहन इसका रास्ता रोक देता है और कहता है कायल ने कहा था कि उसे कोई भी फॉलो ना करे, ये मेन पॉइंट है। रॉन अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर आया जबकि उसने अपने जो बिल्ली है वहाँ पे छोड़ दिया और सिर्फ चायहन उसे लेके आया। और यहाँ पर कहते हैं ना जब तुम बूढ़े हो जाते हो तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें देखने के लिए मिलता है, और ऐसा लग रहा है कि मैं बिना वजह के यहाँ पे आ गया। उसी समय काल इस जगह पे आ जाता है, इसे देख के सोचता है सीरियसली, और मुझे लगा नहीं था कि एंट्रेंस इतना छोटा होगा, लगता है मुझे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है मैंने जो आज कपड़े पहने हैं ना इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। कुछ देर बाद ये अंदर आता था, सचमुच इसका कपड़ा काफ़ी ख़राब हो चुका है और सोचता है अब यहाँ पे मज़ा आएगा। यहाँ पर जो हवा चले सचमुच काफ़ी ताकतवर है, ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त कोलैप्स हो चुका है। अगर मुझे ये पावर मिल जाएगा तो फिर क्या मैं इस तरह का पावर निकाल सकती, इस तरह का हवा निकाल सकता हूँ, और बिना केस की मदद के टेलर कभी भी ये पावर हासिल नहीं कर पाता। अब तो ये सिर्फ समय का रेस है। अभी पीछे से कोई चिल्लाता है नहीं तुम्हें चोट लग सकता है, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। कायल तो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगता है। ये देख के ड्रैगन को भी कुछ समझ में नहीं आता। कायल जब गुस्से से पीछे देखता है तो ड्रैगन कहता है आओ, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। कायल अपने मन में सोचता है आखिर में ये फॉलो करते हुए आ ही गया, पर अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके बारे में चिंता करूं। ये जो हवा का ताकत ये हर 3 घंटे में बदलता रहता है, अभी जो है काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। ये हवा ताकतवर होने से पहले मुझे मेरे काम को ख़त्म करना पड़ेगा। ड्रैगन कहता है मैं श्योर हूँ तुम काफ़ी कमज़ोर इंसान हो,
फिर से काफ़ी तेज़ी से हवा चलने लगते, पत्थर पत्थर भी आके टकराने लगते, फिर भी काल को कुछ नहीं होता है। ये ड्रैगन देखने के बाद कहते हैं आखिर ये किस तरह का पावर है। काल फिर भी काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है अभी ये जो हवा है काफ़ी कमज़ोर है, फिर भी जब मैं जितना अंदर जो मेन सेंटर की तरफ जा रहा हूँ और ताकतवर होता जा रहा है ये हवा, फिर भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ और इस प्रेशर से तो मेरा शील्ड भी नहीं टूटने वाला। प्लस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये हवा मुझे पीछे धकेल देगा। जब ये एक बार काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो जो शील्ड है उसे मैं और छोटा बना दूंगा। तभी काल को आवाज़ आती कि इससे मैंने पछताया, ऐसे ही आवाज़ आने लगती है। काल अपने मन में सोचा तो मैं ये आवाज़ सुन सकता हूँ यहाँ पर। अब जब मैंने पेड़ के पास गया था शील्ड लेने के लिए, वहाँ पे भी इस तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा था मुझे, और वो रोते हुए कहता कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। काल ये सब सुन के अपना टंग क्लिक करने लगता है और इसकी ये आदत है, बार बार ऐसा करता है। काल सोचता है जो एंशिएंट पावर के लोग हैं ये नॉर्मल नहीं होते हैं क्या, और टेलर को ऐसा क्यों लगा ये जो बॉय से काफ़ी सिंसियर है। तभी आवाज़ आती है कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे पास जो भी पावर है उसके साथ मैं फेमिलियर हूँ, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पावर को मतलब इसे रिसीव मत करो इस पावर को। काल अपने मन में सोचता क्या इसने क्या कि ये फेमिलियर है इस पावर के साथ। वो जो आवाज़ है वो अभी भी कहे जा रहा है, वो कहता है मैंने जो मेरा दोस्त है मैंने उसे धोखा दे दी था, मैं काफ़ी बेकार इंसान हूँ, मैं अकेला ही जिंदा रहा, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बूढ़ा हो गया, मैं कितना शेमफुल इंसान हूँ। मैं हमेशा उम्मीद करता हर कोई वापस आए, हर कोई जिए, और यहाँ पर मेरा जो विश है कभी भी अचीव होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ हंसा सकता हूँ और यहाँ पे रो सकता हूँ। इसी वजह से मेरा जो रॉक टावर है उसे मैंने फिनिश नहीं कर पाया। काल के आखिरी ये कितना अनोइंग है, और अपने मन में सोचता है सिंसियर माई आस, इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है ये रो रहा है, ये मानना चाहता है यहाँ पर। इसका रोना धोना सुनने से अच्छा मैं गधे का गाना सुन लूँ। और वो आवाज़ कहता है मैं ट्रास हूँ। अपने मन में काल सोचता है तुम ट्रास हो या फिर क्या हो, क्या फर्क पड़ता है, जो सर्वाइव करना ये सबसे बेस्ट होता है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 5 और स्टेप। 1, ऐसा लग रहा है कि मेरा शील्ड टूटने वाला है, अगर ऐसा होगा तो ये हवा मुझे चीर के रख देगा, और लगता है कि मुझे जो मेरा शील्ड है और छोटा करना पड़ेगा। और वो आवाज़ कहती है जो हवा है ब्लेड जैसा धारदार, ये जब मुझे काटा फिर भी मैं नहीं मरा। काले अपने मन में सोचा जो एंशिएंट पावर के ओनर होते सच में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। 2, और वो आवाज़ कहती है जो रिस्टोरेशन है ये कॉर्स पावर है। काल कहता है 3, और वो आवाज़ कहता है मैं ना भी हिलूँ, जो मेरा दिल है हमेशा धड़कता रहता है। इसकी वजह ये है कि मैं मौत से डरता हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं दर्द से डरता हूँ और मैं एंजर हूँ हमेशा से। काल कहता है 4, अब आखिरी स्टेप, और ये आखिरी स्टेप भी पूरा कर लेता है और जो हवा है वो रुक जाता है। और वो आवाज़ कहती है मैं जीने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। काल कहता है या तुम्हें कुछ करने के लिए तुम्हें जीना तो पड़ेगा ना। काल अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, देखने से ये काफ़ी खूबसूरत है दूसरे टावर के जैसा, और ये काफ़ी आसान है। अब लास्ट टोन, जैसे ही वो पत्थर रखता है उसके बाद लाइट चमकने लगता है। ये सब देख के जो ड्रैगन है, ड्रैगन तो काफ़ी हक्का होगा, और वो आवाज़ कहता है कि मैं उनके साथ लड़ने की काफ़ी कोशिश की और यहाँ पर मैं काफ़ी कमज़ोर था उस दर्द के खिलाफ, और कुछ लोग हैं जो लॉर्ड को साफ नहीं करते। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ जब हम लोग सेपरेट हो गए, आखिर में अकेला पड़ गया। जो लोग फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस है अपने आप को कहते हैं वो सर्वेंट है लॉर्ड के, वो सिर्फ मुझे बेकार की खाने देते हैं सिर्फ। काल ये सुनने के बाद अपने मन में सोचता है ये साउंड काफ़ी फेमिलियर लग रहा है मुझे। फिर से वही बातें वो रिपीट करता है कि मैंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखा और उसके बाद मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने में काफ़ी सेल्फिश था, धोखा देने के बाद अपने जो साथी उन्हें छोड़ के चला गया। काल कहता है सेल्फिश होना ये इंसान की फितरत है। क्या तुम्हारा बातें करना खत्म हो गया? वो आवाज़ कहते हाँ, मेरे जो बहन है वो भी सेम बातें कहती है। मेरी जो बहन है सबसे काफ़ी अच्छी है, सबसे काफ़ी अलग है, काफ़ी वंडरफुल है, काफ़ी औसम है। उसके बाद फिर से रोने लगता है। कायल सोचता है ये मुझे पागल करता करे, तुम जिसके पास ये पावर है और इसके साथ मैं फेमिलियर हो, और तुम्हारा जो रूड पर्सनैलिटी है इससे मेरा जो बड़े भाई उसकी मुझे याद आते हैं, मैं काफ़ी जल रहा हूँ तुमसे। कायल सोचता अब ये फिर से वापस मुझसे बात कर रहा है, लगता है इसका रोना धोना बंद हो गया, अब डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद अपनी लिमिट तुम ब्रेक कर सकते हो। कायल सोचता बस इसका ही तो मैं इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद कायल तोड़ देता है, जैसे ही तोड़ता ड्रैगन सोचता है कितना अजीब इंसान है, और कुछ देख के जो ड्रैगन है उसे की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और यहीं भी ये चैप्टर खत्म।